चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के राजसमंद में, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। श्रीमती रत्नी देवी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश पालीवाल जी, हमारे जल संसाधन के सचिव भाई अभय कुमार जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, जिला प्रभारी वीरेंद्र चौहान जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यह कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसको अगर ठीक प्रकार से कोई समझ सकता है तो मेरी माता बहनें समझ सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जल की मेरी माता बहनें करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माता बहनों के लिए सम्मान देने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आपके सामने है। चाहे वो शौचालय बना करके किया हो, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर दे करके किया हो, या नल से जल पहुंचा करके किया हो, सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता बहनों का किया है। और यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बने। और पानी अगर राजस्थान में रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जब मेरी खेती अच्छी होगी तो खुशहाली भी होगी, और जब पानी होगा तो पौधे भी लगेंगे, इससे मेरा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बनेगा। आपने देखा होगा, हमने आते ही राजस्थान के हर कोने में, हर जिले में जितनी भी योजनाएं थी, जब दशकों से वो योजना लंबित थी, उन योजनाओं को लाने का काम हमारी सरकार ने किया। चाहे वो हमारी ईआरसीबी योजना, राम जल सेतु योजना हो, या शेखावाटी की यमुना समझौता हो, या आपके यहां उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, क्योंकि उदयपुर से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था। आधा पानी हमारी तरफ हिंद महासागर की तरफ आता था। उस पर हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके, उस पानी को अगर हम इधर आएगा तो हमारे उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा। और ईश्वर की कृपा होगी
ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी राजस्थान के उपयोग में भी आएगा। यही नहीं, चाहे हमारे माई डैम की योजना हो, उसे लेकर के हमने काम किया है, चाहे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए इंदिरा गांधी नहर हो, उसके लिए भी 4000 करोड़ रुपए देकर के उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है। चाहे हमारे नर्मदा योजना हो, उसे बढ़ा करके हमारे जालौर और सांचौर में कैसे पानी मिले, हमारा माई डैम से सोम कमलाम के माध्यम से हमारा पाली और जालौर को पानी मिले, हमने पूरे राजस्थान के लिए कि कैसे हमारे हर जिले को पानी मिल सकता है, हमारे किसान को पानी मिले, इसके लिए हमने व्यवस्था करने का काम किया है। और आपने देखा होगा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा हमारा 3 काम हमारे प्रमुख रूप से है। हमारा काम पहले पानी का, दूसरा काम हमारा बिजली का, तीसरा काम हमारा रोजगार का, जिससे हमारा युवा भाई और बहन को रोजगार मिल सके, उसके लिए भी काम हम कर रहे हैं। हमने सरकार के अंदर भी कहा है कि 5 साल के अंदर हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपने देखा 69,000 को दे दी। अगले महीने फिर जुलाई के अंदर रोजगार उत्सव आ रहा है, उसमें भी देंगे और 1,88,000 जगह का कैलेंडर निकाल करके हमारे युवा भाई बहनों को दे दिया है कि सब कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब परीक्षा होगी और कब परिणाम आएगा और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। राजस्थान के माध्यम से भी हमने पूरे राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए हैं। वो हमारे जिला लेवल पर भी हुए हैं और हमारे प्रदेश लेवल पर भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ उद्योग आएगा तो हमारे नौजवानों को उसमें भी हमारा रोजगार मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा, किस तरह का देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। मैं कह सकता हूं राजीविका के माध्यम से हमारी माता बहनों को कितना संबल मिला है, मुझे खुशी होती है। अभी मैं बात कर रहा था तो राजीविका की हमारी माता बहनें कह रही थी कि पहले तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब राजीविका के माध्यम से महीने में कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000 तक हमारी बहनें कमाती हैं और आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं और वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका भला होगा तो सभी का भला होगा और इसी थीम पर हमारी सरकार काम कर रही है। हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, माता बहनों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं और किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को गौपालक कार्ड भी देने का काम कर रहे हैं, किसान के बेटों को नौकरी मिले इसके लिए राजस्थान के माध्यम से उसको नौकरी देने का काम भी कर रहे हैं। और अगर किसान को पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा किसान भी खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि खेती में उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की होती है। अगर पानी भरपूर होगा तो वो 2 फसल नहीं, 3 फसल नहीं, किसान 4-4 फसल उठाने का काम हमारा किसान करेगा। हमारे उस गरीब वंचित भाई के लिए, जो वंचित है, गरीब है, उसके लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसको रोजगार का अवसर कैसे मिले, हमने अभी आपने देखा होगा, हमने प्रण लिया है, क्योंकि कांग्रेस कहती थी हमेशा, और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस जब भी आती है वो एक ही नारा देती है और वो नारा
52 से लगातार देती जा रहा है 1952 से कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे गरीबी हटाएंगे। लेकिन मैं उन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका कभी गरीब से कोई नाता नहीं रहा, गरीब की तरफ आपने कभी नहीं सोचा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर गरीब की सोचा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। लगातार 2014 के बाद गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे गरीब को सम्मान मिलने का काम हो रहा है और आपने देखा है हर योजना का लाभ हमारे गरीब भाई को कैसे मिले। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हमारी इतनी सारी केंद्र की राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका सहारा हमारे गरीब को कैसे मिले। उस गरीब का